और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेहतरीन किस्म की जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी का सालन। सालन तो गोभी का सभी खाते हैं, लेकिन मैं आज थोड़ा सा ना डिफरेंट स्टाइल से बनाने लगी हूँ। तो मैंने सोचा चलो अपने जो मेरे परदेसी भाई हैं या मेहनत मजदूरी करते हैं घर वाले और फैमिली वालों से दूर, और कुकिंग भी करनी पड़ती है, उनके लिए आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। ये रेसिपी झटपट बन जाती है। ये आलू और जो गोभी के वो जो सख्त हार्ड हिस्से होते हैं ना फूल के अलावा, वो वाले मैंने इसमें काटे हैं। और फूलों को अलग से मैंने इस तरह काटा है, इतने बड़े क्यूब में, ये देख लें। साथ में प्याज है, टमाटर और लहसुन का पेस्ट मैंने ग्राइंड करके रख लिया है। अभी डालते हैं ऑयल, गरम करते हैं और आपको फिर साथ साथ में दिखाती जाती हूँ। ये बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है जी। तो ऑयल हमारा प्री हीट हो चुका है जी, गर्म हो गया है। इसमें अब हम डालेंगे, प्याज नहीं डालेंगे जी, डायरेक्ट बंद गोभी बोल दिया, गोभी के फूल डालेंगे और इनको हम करेंगे फ्राई। गोभी का पानी थोड़ी इसलिए हवाइयाँ बोल रही हैं। इसको करते हैं फ्राई। इसको आपने मुकम्मल तौर पे फ्राई नहीं करना, बिल्कुल नरम नहीं करना, खिली खिली सी और थोड़ी सी कच्चापन, इसमें कुरकुरापन सा लेके आना है। और उसके बाद उसको पेपर पे, हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो जगह हो जाए। तो बाकी भी साथ साथ आपको दिखाते हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह गोभी हमारी फ्राई हो गई है, ये देख लें। इसके ऊपर मैंने हल्का सा नमक और हल्की काली मिर्च मैंने इसके ऊपर छिड़की थी, जिससे आप इसको कच्चा भी खा सकते हैं। बच्चों को ऐसे फ्राई करके दें, आप यकीन करें, साथ में हल्की सी केचप दे दें, आप वो चट कर जाएंगे ये पूरी की पूरी प्लेट। बाकी अभी तड़का बनाते हैं। ऑयल हमारा गर्म ही है जी, इसमें डालेंगे प्याज। इसका तड़का जब तक बनता है तब तक ब्रेक लगाते हैं जी। तो तड़का बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा रेडी है जी। मसाले से मुराद है प्याज, अदरक, लहसुन का टमाटर, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च और टमाटर का पेस्ट। ठीक है, ये देख लें आप। इसमें ऑयल होती है। इसमें हम बेसिक मसाले में ऐड कर रही हूँ जी। इसमें सूखा धनिया, लाल मिर्च, दड़ा मिर्च, जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, नमक और हल्दी शामिल है। इसको हम इसमें डाल देते हैं। आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही। मैं सिर्फ इसमें खड़े मसाले, यही मसाले जो पिसे हुए मसाले घर में यूज़ होते हैं आम रूटीन में, वही में डाल रही है। इसको 2 मिनट भूनेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करते हैं आलू और बाकी सारा मटीरियल। इसको भी अच्छी तरह से हम भून लेते हैं और हल्का सा पानी लगा के इसको पका लेंगे ताकि आलू में कोई कच्चापन ना रह जाए। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह देख लें, ऑयल हमारे सब्ज़ी ने सारा छोड़ दिया है। तो अभी टाइम आ गया है जी, इसमें हम अपनी ये क्रिस्पी सी गोभी ऐड करेंगे और इसको हल्का सा हम दम पे छोड़ेंगे, ज़्यादा देर के लिए नहीं, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए। इसको अभी हम मिक्स कर लेते हैं। इससे ये है कि गोभी जो है ना वो मिक्स नहीं होगी इसके अंदर, खिले खिले से फ्लावर आपको अलग से नज़र आएंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से इसको सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए दम दें। अगर नहीं भी देना चाहते तो मैंने नमक और काली मिर्च का जो छिड़काव किया था वो इसलिए किया था जी। ये देख लें, मैंने काटा है सब्ज़ धनिया, अदरक की थोड़ी लंबी लंबी बारीक सी काशें और सब्ज़ मिर्च की भी ऐसे ही बारीक सी लंबी लंबी काशें तोड़ी हुई है, मैंने काटी हुई हैं। अभी इसको हम इसके ऊपर बिखेर देते हैं। इसको 4 चांद लग जाएंगे अब और खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है। बाकी खाते हैं जी। इसको अब हम कवर कर देंगे और आँच हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेहतरीन किस्म की जो डिफरेंट स्टाइल से गोभी हमारी रेडी है।